सरकारी की जगह प्राइवेट बैंक से लोन ले आओगे। देखो अनुक्रम क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अनुक्रम क्या है 8, फिर 8 और 8, फिर 8 8 8 और फिर 8। अब ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलने वाली है n पदों तक। हमें क्या निकालना है, n पदों तक योगफल। तो n पदों तक योगफल निकालने के लिए हर क्वेश्चन में हमें यही करना है। सबसे पहले तो इस 8 को कॉमन लेना है, उससे ये सीरीज बन जाएगी 1 फिर प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1। क्योंकि योग निकालना है इसीलिए मैंने बीच में प्लस का मार्क लगा दिया। इसमें हमें दूसरी प्रोसेस क्या करनी है कि इन सबको 9 से गुणा करना है। तो आप अगर 9 से गुणा करोगे तो 9 से आपको भाग भी लगाना पड़ेगा। इनकेस अगर इस सीरीज में ही 9 9 9 होते तो फिर ये प्रोसेस करना नहीं पड़ता, फिर हम उस 9 को डायरेक्ट 10 - 1 लिख सकते थे और 10 की घात 2 - 1 लिख सकते थे, है ना। फिलहाल यहाँ पे कोई दूसरा अगर नंबर आता है तो उस केस में उसे कॉमन लेना पड़ेगा और उसकी जगह ये 9 बनाना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 99 और ये बन जाएगा 999। ऐसे ही आगे की तरफ ये सीरीज चलता रहेगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1, और आगे के जो टर्म है उनको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर - 1, ठीक है। और आगे जो आएगा वो 10 की घात 3 - 1 आएगा। यहां तक तुम सीरीज में अभी ये पता नहीं लगा सकते हो कि ये सीरीज समांतर में है या गुणोत्तर में है, ठीक है, अभी नहीं पता लगा सकते। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले 10 वाले पदों को एक तरफ कर लो। जैसे ही 10 वाले पदों को, क्योंकि सबके बीच में प्लस माइनस का मार्क है तो अलग कर सकते हैं। तो 10 के जो पावर्स हैं 10 को सबको अलग कर लो। कहाँ तक है ये, n पदों तक। और जो 1 है सभी माइनस में है तो उनका माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1, ये हमें n तक 1 मिलेंगे। इस वाले में अगर हम देखें तो हमें a का मान दिख रहा है और r का मान जो आएगा 10 में, 10 के स्क्वायर में 10 से डिवाइड करेंगे 10 मीन्स पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम करेंगे s ऑफ n इज इक्वल्स टू a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, n को, क्योंकि 1 जो है वो कितने टाइम्स आएंगे, टोटल n टाइम्स आएंगे, तो 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 10/9 आ जाएगा। 8/9 को चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो यहाँ पे 10/9 आएगा। 10/9 को अगर लिखेंगे तो 80/81, और उसके अलावा 10 की घात n - 1, और बाकी का आ जाएगा 8/8 n/। ठीक, बस इतना ही होगा सॉल्व ये क्वेश्चन। यहीं तक इनके क्वेश्चंस के आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट वाला और कर ले रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। अगर ये सीरीज चेंज हो जाए लगभग, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आ जाए पॉइंट के साथ 3, कॉमा पॉइंट के साथ 3 3, फिर कॉमा पॉइंट के साथ 3 3 3, और ऐसे ही सो ऑन, ये n तक चले, तो n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले हम 3 को कॉमन लेंगे। 3 को कॉमन लेने से क्या होगा कि ये बन जाएगा 0.1 प्लस पॉइंट के साथ 1 1 प्लस पॉइंट के साथ 1 1 1। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता चलेगा, कहाँ तक, n पदों तक। फिर हम इसमें 9 का गुणा करेंगे, तो यहाँ अगर 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 0.9 बन जाएगा, फिर 0.99 बन जाएगा, फिर पॉइंट के साथ 999 बन जाएगा, प्लस डेटा डैश n पदों तक। अब तुम इसको लिख सकते हो 10.10 में से 0.01 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। लेकिन क्रिटिकल करना ही क्यों है जब अपने पास ऑप्शन है इसको सरल करने का। इसको लिख लो 9/10, तो ये वाला कंफर्म 99 बटा कितना आ जाएगा, स्क्वायर,
और ये 999, मतलब जितने 9 लिखोगे उतने ही नीचे पावर लगाओगे, प्लस ये कहाँ तक जाने वाला है, n पदों तक। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी। अगर हम क्या करें, इन 9 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, 3/9, अगर हम 9 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें तो हमें टोटल 9 जो है वो कितनी बार मिलेंगे, n बार मिलेंगे। और उसमें से 1/10 को अलग कर लें तो 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की घात 3, ये कहाँ तक चलेगी सीरीज पूरी, n तक। इस पूरे क्वेश्चन में ये 3/9 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n का, क्योंकि 9 कितनी बार आएंगे टोटल, n बार। अगर कॉमन भी ले लोगे तो भी 1 1 1 आएगा, तो 1n टाइम्स आएगा, तो 1 का वापस से 9 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 9n ही बन जाएगा, है ना। इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें दिख रहा है a का मान 10 है और हर एक पद में 1/10 से गुणा हो रहा है ना। तो इस 1/10 के बटे में अगर ये वाला 1/10 लिखेंगे तो हमें जो r का मान मिलेगा वो 1/10 मिलेगा, इट मीन 0.1। तो r को हम नेगेटिव साइड पे रख सकते हैं क्योंकि वो 1 से कैसा है, छोटा है। 1 से छोटा है तो a का मान तो हमें मिलेगा 1/10। अब इस बार 1 माइनस आर की पावर n लिखेंगे, 1 माइनस आर मतलब 1/10 की पावर कितना, n, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर का मतलब 10। 9 से 9 कैंसिल, आगे की तरफ लिखेंगे हम लोग 3 के साथ n, फिर उसके आगे वाले टर्म्स में ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9/10 आएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10/9। तो यहां से हमें सिर्फ 1/9 मिलेगा, ठीक है, 1/9 मिलेगा। और बाकी का हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 1/10 की पावर कितना, n, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सॉल्यूशन है, इसके आगे इसका सॉल्यूशन, 2 मिनट रुकना, कुछ गलत है। वैसे तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने प्रोसेस में कुछ अलग कर रखा है। 9/10 लेकर आना है, 9 को ऐड कर सकते हैं 1/3। इसके आगे जो है इन्हीं क्वेश्चंस को 9/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे सॉल्व ना करके दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। इस वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस 3/9, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10। जैसे ही यहाँ पे 10 करेंगे ये पूरा 9/10 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके अलावा ऐसे 1 माइनस 1/10 का क्यूब। तो ये सारे नंबर्स आते जाएंगे प्लस प्लस n तक। इसमें 1/1 को देखोगे तो 1 कितनी बार आने वाला है, n बार। 1 1 वालों को एक तरफ कर लो प्लस n तक, और माइनस लगा के इस वाले टर्म को एक तरफ कर लो, 1 प्लस 10/10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। अपने पास बस एक एक्स्ट्रा ही आ रहा था और कुछ भी नहीं है। इसमें ये जब जुड़ेंगे तो ये पूरे n निकल के आएंगे, तो ये आ गया 3 के साथ n, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा ये कैंसिल हो सकता है ना, 1/3 ना, ठीक है। उसके अलावा ये बचेगा 1/10 वाले में वही प्रोसेस, वही यूज करना है। तो जो आंसर आया था, चलो पूरा लिख लो, 1/10 आएगा, फिर 1 माइनस 1/10 की पावर n आएगा, और बटे में 1 माइनस 1/10 आएगा, ठीक है। आगे की तरफ देखोगे तो 1/3 के साथ n माइनस 1/10, मतलब यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 10 से 10 कैंसिल, 1/9। 1/9 के साथ अच्छा एक चीज और याद रखना, ये 3/9 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मुझे बड़ा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब मैं इसको यहाँ पे अलग कर रहा हूँगा तो मुझे 3 n/3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, n/3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो 1/3 आएगा वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/3 जो है वो 1/3, उसके साथ n नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा, 1/3 जाएगा। और उसके अलावा ये बचेगा 9/10,
तो 1/9 यहाँ से आएगा 1/9 और बचेगा 1 माइनस 1/10 की पावर कितना n। अब कंप्लीट है। इसमें 1/3 को n/3 आ जाएगा बिल्कुल 1/27 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, कर लो। और इस टाइप के अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे अब बन जाएंगे सारे, है ना। तो प्रश्नावली से क्या करना, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना कंप्लीट, और पॉइंट वाले से कोई भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और अगर नहीं बने तो फिर दो दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने कॉमन लिया था वो कॉमन गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा, इसको मिटा दूं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन लूं, अगर ये तीन, एक इसको छोड़ दो, 1/3 को आगे छोड़ दो, अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 9, 99 और 999। प्लस कहाँ तक बनेगा, n पदों तक। और इसमें अगर मैं प्लस लगा के लिख दूं 1/10 और 1/10 का स्क्वायर और 1/10 का क्यूब n तक, तो इसमें गलती क्या हो गई कि जब भी हम लोग इसको वापस से ओपन करेंगे तो ये इसके साथ प्लस में आ जाएगा, और 9 के साथ 1/10 प्लस में आएगा, फिर 99 के साथ मतलब ये मान के चलो कि इसके हर एक टर्म के साथ ये आगे वाले सारे टर्म कैसे आ जाएंगे, प्लस के साथ आ जाएंगे, और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कॉमन नहीं लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। 1/10 का स्क्वायर अलग करने पे इनकेस अगर मल्टीप्लाई में भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा कि इस 9 का एक बार इसमें गुणा होगा, फिर इस 9 का एक बार इसमें गुणा होगा, तो ऐसे ही 9 के बटे में एक बार ये आएगा, फिर 9 के ही बटे में एक बार 10 का स्क्वायर, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 वाला प्रोसेस ही याद रखना, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन में 1 वाला प्रोसेस याद रखना, नहीं तो गलती होगी। ठीक है, तीसरी या चौथी लाइन को। अब आगे वाले एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रथम 3 पदों का योगफल, इसका मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर, इनका योगफल दिया हुआ है 16, और इसके अगले 3 पद का मतलब ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5, इनका योग दिया हुआ है 128। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा हम लोग दोनों ही पदों को डिवाइड करके ही आंसर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जैसे ही हम लोग इसमें भाग देंगे हमें a प्लस ए आर, अच्छा दूसरे वाले में पहले को भाग दो, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर कुछ तो गलत है बुक में, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग का गलती है, 2 को ऊपर रखा हुआ है, 1 को नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, समीकरण 2 को डिवाइड करना है किससे, 1 से, तो ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5, और बटे में आ जाएगा कितना, a प्लस ए आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 128/16। ऊपर वाले में से हम ए आर की पावर 3 को कॉमन कर सकते हैं, ए आर की पावर 3 को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, 3 कॉमन लिया, और नीचे वाले में से a को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर, ये हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, और इसको 4 से 16 से काट लो तो 16 5 80, 16 3 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। a r का क्यूब, r बराबर आ जाएगा 2 की घात 3, r बराबर आ जाएगा कितना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ तक कंप्लीट। श्रेणी का प्रथम पद सार्वानुपात n पदों का योगफल ज्ञात करो। श्रेणी का सार्वांतर मिल गया, प्रथम पद कैसे निकालोगे, तो तुमको जो जो वैल्यूज दी हुई है उनमें ये r का मान रख दो, यहाँ r का मान रखोगे तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से r का मान रख दोगे तो a प्लस 2 के साथ r और 2 के साथ a प्लस 4 के साथ a बराबर है 16। 4 तो 6 और 1 7, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 6, अच्छा 7, टोटल 7 a आ जाएगा बराबर 16। a का मान आ जाएगा कितना 16/7। a का मान आ गया 16/7। r का मान कितना है 2 है। ठीक है, हमें लगाना है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को Sn पदों का योगफल निकालना है। तो S ऑफ n, r का मान चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूले में a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a का मान है 16/7, r का मान है 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। आंसर आ जाएगा 16/7 और 2 की घात n माइनस। ठीक है, सार्वनुपात पूछा था, प्रथम पद पूछा था, उसके अलावा n पदों का योगफल पूछा था। तीनों चीजें आ गई, कर लो जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें s ऑफ n प्लस 1वें पदों का योगफल और s ऑफ 2nवें पद का योगफल, दोनों का जो अनुपात है वो हमें बताना है कि 1/r की पावर n है। तो n पदों के योगफल तथा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक के, अच्छा n पदों का योगफल, सबसे पहले तो कोसी समांतर श्रेणी में a इंटू ar स्क्वायर इस टाइप के टर्म होते हैं n तक। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो श्रेणी के n पदों का योगफल ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है s ऑफ n इज इक्वल टू a और 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये होगा हमारा s ऑफ n पदों का योगफल। या इसको हम लोग ये वाला जब यूज करेंगे जब r का वैल्यू लेस देन 1 है, बट यहाँ क्वेश्चन में a इंटू 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जब यूज करेंगे जब r का मान ग्रेटर देन 1 हो। फिलहाल दूसरा वाला यूज किया हुआ है तो हम भी यही वाला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, श्रेणी के n पदों का योगफल ये हमने लिख लिया। श्रेणी के n प्लस 1वें पद से 2nवें पद। ठीक है, इसके बाद जो हमें निकालना है श्रेणी के n प्लस 1वें पद से 2nवें पदों का योगफल, तो वो क्या होगा। अब इस सीरीज में तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि सबसे पहला जो टर्म है वो क्या रहने वाला है, n प्लस 1। इस सीरीज में सबसे पहला जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, n प्लस 1 पद से पद होंगे। तो इस सीरीज में जो पद बनेंगे, इस सीरीज में जो पद बनेंगे वो बनेंगे पदों का योगफल। इसका हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं s ऑफ, एक काम कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला भले ही ये वाला लगाया है लेकिन यहाँ पे 1 और 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम हो जाएंगे वरना। तो यहाँ पे s ऑफ 2 लिख ले रहे हैं, s ऑफ 2 लिख ले रहे हैं और योगफल यहाँ निकालेंगे, पद यहाँ लिख देते हैं। पद लिख दे रहे हैं हम ar की पावर n, ar की पावर n माइनस 1 और लास्ट वाला जो टर्म होगा डेटेड डैश ar की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, इस टाइप के इस सीरीज में जो ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज में जो टर्म चलेंगे वो कुछ इस तरीके से चलेंगे, ar की पावर n, उसके बाद ar की पावर n प्लस 1। अच्छा, किसी सीरीज का अगर फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म लिखने का तरीका क्या होता है, t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a आता है ना। एक्चुअल में आता r भी है लेकिन पहले tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। tn इज इक्वल्स टू होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। 1 के लिए जब हम इसको लिखने जाते हैं तो ये हम लिखते हैं a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1।
आर की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इनकेस अगर ये जो फर्स्ट टर्म है यही हमारा n+1 बन जाए तो फिर फर्स्ट टर्म क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस की, पहले n की जगह पे n+1 देन माइनस का 1, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n। और सबसे लास्ट जो टर्म है ना वो एक्चुअल में इसका 2n रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला है n+1वें पद से कहां तक, 2nवें पद तक। तो सबसे लास्ट टर्म जो है वो एक्चुअल में t ऑफ n होता है, हमारा क्या है t ऑफ 2n। तो इसमें जो हमारा लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1। अगर मैं दूसरा टर्म लिखना चाहूँ तो दूसरा टर्म t ऑफ 2 होता है, तो t ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 2 के साथ n आ जाएगा, 2 के साथ n आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, उसमें 1 आ जाएगा। या इस सीरीज में यहाँ पे जब हमको 1 वाला टर्म निकालना था तो हमने n+1 वाला निकाला, इसके बाद वाला जो टर्म होगा उस वो हमारा n+1 होगा, मीन्स हमें निकालना पड़ेगा n+2, ठीक है। तो जब फर्स्ट टर्म निकाला था तो यहाँ पे 1 था, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो यहाँ n तो रहेगा, लेकिन n के बाद 1 की जगह कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए आर की पावर n+2 माइनस 1, तो आंसर में आ जाएगा ए आर की पावर n+1। ये सीरीज के पदों को थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि बनाने में प्रॉब्लम होगी। योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म इसमें हमें मिलेगा ए आर की पावर n। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे इस सीरीज का तो ए आर की पावर n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा, तो इसका जो डिफरेंस मिलेगा वो r मिलेगा, r की पावर n। अब r की पावर n ना होके सबसे लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, 2n और माइनस का 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। ये हमारा इस सीरीज का योगफल का फॉर्मूला लगेगा। अरे यार इसका प्रॉब्लम क्या है, r की पावर सिर्फ n है, a इंटू आर की पावर n है फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अच्छा ठीक है, डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n+1 को लिख लो ऐसा, डिफरेंस तो r ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस जगह पे r लिख दिया। टोटल सीरीज में जो टर्म है वो कितने हैं, टोटल n है, 2n, अरे यार लास्ट, ठीक है। तो इस सीरीज में n+1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2n+1 इसका लास्ट टर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पदों की संख्या कितनी है। n+1 से शुरू जरूर किया है, 2n पे लास्ट में एंडिंग जरूर की है, लेकिन ये नहीं पता है कि टर्म की संख्या कितनी है, इसलिए r की पावर में क्या लेके चल रहे हैं, n ही लेकर चल रहे हैं। दोनों को हमें डिवाइड लगा के देखना है कि इसका आंसर 1/r की पावर n आता है या नहीं आता है। तो S1 से इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 को 2 से भाग लगा दो, जैसे ही भाग लगाएंगे S1 को ऊपर S2 को नीचे, आंसर में चेक कर लेना 1/r की पावर n लेकर आना है, तो वो जब ही आएगा जब S1 को S2 से डिवाइड करोगे। S1 S2 को डिवाइड जब करने जाओगे, 2 मिनट, S1 को S2 से डिवाइड करने जाओगे तो देखो ये जो a है और r की पावर n-1 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, इसको डिवाइड करना है a इंटू आर की पावर n, r की पावर n-1 अपॉन r-1। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ तुम्हें मिलेगा r की पावर n, बट r की पावर n अभी भी 1 अपॉन की पावर में अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 1/r की पावर कितना, n, ठीक है। ये क्वेश्चन को यही प्रूफ करना था, S1 को S2 से डिवाइड करना था, और डिवाइड करने के बाद डिवाइड करते समय इतना ध्यान रखना फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में डिवाइड करना है ना। अगर सेकंड को फर्स्ट में करोगे तो आंसर 1/r की पावर n ना आके r की पावर n आएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट को सेकंड से हो गया। इसके बाद 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेकर आना, अगली वाली क्लास में हम लोग इसके आगे की 2 एक्सरसाइज, हाँ मतलब कल तो